today's topic is national income, right? So let's get started. तो आज हम देख रहे हैं नेशनल इनकम के बारे में। नेशनल इनकम आपने वैसे जॉब सॉरी इकोनॉमिक्स का कुछ पार्ट कवर किया है? नहीं मैम, अभी स्टार्ट नहीं किया है मैंने। ओके। तो बेसिकली अगर सपोज हम लोग किसी के भी पैकेज की बात करते हैं, किसी भी ह्यूमन बीइंग की इनकम की बात करते हैं, वो हम एज जी अ मैम। ह्यूमन बीइंग एक दूसरे की इनकम समझ सकते हैं। बट द जी पॉइंट मैम। इज कि अगर मुझे कंट्री की इनकम समझनी है कि मेरी कंट्री जो हम्म, है उसकी कितनी इनकम निकल रही है, उसमें कितनी जी मैम। प्रोग्रेस हो रही है, तो वो मैं जी कैसे कैलकुलेट करूं। उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथोडोलॉजीज भी हम यूज करते हैं, मतलब डिफरेंट तरीके से भी हम उन्हें कैलकुलेट करते हैं। और जी मैम। डिफरेंट टर्म्स भी हमने रखी हैं जिससे कि जी हमें पता। अब जैसे पूछूंगी आपका पैकेज कितना है, फिर आप बोलोगे मुझे इन हैंड इतना मिलता है, मेरा ये इतना इतना पीएफ कटता है, मेरा इतना जी इस चीज में एक्सपेंडिचर है। तो जी मैम। डिफरेंट डिफरेंट हम लोग हमेशा वो रखते हैं ना, इंडेक्सेस बोल लीजिए, या डिफरेंट हमारे पास क्राइटेरियाज होते हैं अपनी इनकम को डिफाइन करने के लिए। क्योंकि आप मुझे बोल दोगे मेरा 10 लाख का पैकेज है, पर फिर जी बाद में मैम। पता चलेगा कि आपकी डिस्पोजेबल इनकम 7 लाख है, जी मतलब मैम। आपको इन हैंड 7 लाख मिल रहा है। तो जी वो चीजें हर चीज में वेरी कर रहा है। तो इसी तरह से अगर हमें इनकम, नेशन की इनकम भी जज करनी है, तो हम डिफरेंट जी डिफरेंट मैम। क्राइटेरियाज या फिगर्स रखते हैं जिसके बेसिस पे हमें उसके डिफरेंट स्टेजेस पता चल सके। अब देखो, जी मैम। अगर हम इंडिया की बात करें तो जीडीपी जी एक तरीका है। जी नॉर्मली हम लोग जो बेसिकली बात करते हैं वो जीडीपी पे ही बात करते हैं, जो हमारी इकोनॉमी में ज़्यादा बात होती है। तो हाँ जी जीडीपी मैम। एक बात है। उसके बाद जीएनपी के बारे में भी हम समझेंगे। जीएनपी एक जी अलग क्राइटेरिया है। और ये जी मैम। दोनों डिफरेंट वे में हमें सेम इकोनॉमी की ही कंडीशंस को दिखा रहे हैं। तो जी मैम। बेसिकली नेशनल इनकम में हम कैलकुलेट ये कर रहे हैं कि पूरे नेशन की कितनी इनकम है और उसमें जी कैसा प्रोग्रेस हो रहा है। और ये जी सब समझने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें हमें और भी पता होनी चाहिए, वो मैं आपको साथ के साथ बताती ही चलूंगी। तो अभी हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि वो क्या क्या हमारे पास टर्म्स हैं बेसिक, जिसके अकॉर्डिंगली हम नेशनल इनकम को डिफाइन या बताते हैं कि इतनी नेशनल इनकम है। जी मैम। जीडीपी, जीएनपी। जी जीडीपी जी है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और जी दूसरा मैम। है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। नेशनल प्रोडक्ट। अब नाम से समझिए डोमेस्टिक। डोमेस्टिक मतलब विद इन द कंट्री कितने प्रोडक्ट्स बने, गुड्स बने, है ना, गुड्स एंड सर्विसेज जी कितनी रही हैं, कितने हाँ प्रोडक्ट्स जी। रहे हैं, उसके जी मैम। हिसाब से विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, वो हो जी गया जीडीपी। अगर हम जी बात करें विद इन द नेशन, अब जी नेशन की मैम। जब हम बात करेंगे तो नेशनैलिटी की बात हो रही है। तो जी मैम। नेशनैलिटी का मतलब क्या है? इंडियंस। जी मैम। इंडियंस इंडिया में भी हो सकते हैं, अब्रॉड भी हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे जीएनपी में जब बात करेंगे तो हम नेशनैलिटी के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि इंडियन नेशनल्स जो हैं उन्होंने कितने प्रोडक्ट्स बनाए और उनकी कितनी इनकम हो रही है। जी राइट। ये हो गया मैम। ग्रॉस। ये दोनों बेसिक टर्म्स हैं। उसके बाद हम इन दोनों का ही नेट देखते हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना हुआ और जी नेट मैम। नेशनल प्रोडक्ट। अब मैंने आपको बोला कि आपका पैकेज कितना है, वो हो गया जी मैम। ग्रॉस इनकम आपकी, क्रॉस। राइट। जी मैम। अगर मैं उसमें से बाकी चीजें हटा लूं, आपको इन हैंड कितना मिल रहा है, तो वो हो गया जी मैम। नेट, कि आपको नेट नेट। आपके हाथ में आ कितना रहा है। तो वो जी मैम। ही चीज है नेट। तो जैसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, फिर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, फिर नेट जी मैम। डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट। जी यहां तक क्लियर है? हाँ जी मैम। राइट। तो अब चलते हैं सबसे पहले जीडीपी के ऊपर। जी मैम। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन टेरिटरी ऑफ कंट्री विद इन दैट फाइनेंशियल ईयर। जी जब मैम। भी हम जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं किसी फाइनेंशियल ईयर की करेंगे, जब भी हम इकोनॉमिक्स में या किसी भी डाटा सेट की बात करते हैं, तो उसके लिए हमें जी मैम। डिफाइन करना पड़ता है कि उस डाटा बेस का स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, एंड पॉइंट क्या था। और जब जी मैम। हम इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं तो हम कभी कभी क्वार्टरली देख लेते हैं। पर अगर हमें बिगर पिक्चर देखना है तो हम नेशनल ईयर, मतलब विद इन फाइनेंशियल ईयर पे ही हम डिस्कशन करते हैं कि इस फाइनेंशियल ईयर में जीडीपी कितना रहा, ये कितना होगा, प्रिडिक्ट भी हाँ करते हैं, जी। राइट। सो ये हो गया फाइनेंशियल ईयर, दैट मीन्स वो फाइनेंशियल ईयर के ऊपर होगा, एक पर्टिकुलर डिफाइंड ईयर होगा जिसके ऊपर हम जीडीपी कैलकुलेट करेंगे, पहली बात। जी। फिर है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अब फाइनल का मतलब क्या है कि आपको 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी पता है? नहीं मैम। हमारी इकोनॉमी में 3 सेक्टर्स होते हैं। लेट मी राइट इट जी डाउन हियर। 3 सेक्टर्स होते हैं, जी राइट। मैम।
फर्स्ट सेक्टर होता है प्राइमरी, प्राइमरी सेक्टर। देन है, देन है सेकेंडरी सेक्टर। जी। और फिर आता है टर्शरी सेक्टर, राइट। जी अब मैम। प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर होता है, या प्राइमरी प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स होंगे जहां पे कि हमारे जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स जनरेट हो रहे हैं वो जी नेश मैम। जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है वहां से हो रहे हैं। जी मैम। प्राइमरी मतलब हर चीज का बेस, प्राइमरी से ही जी। सब स्टार्ट हुआ है, तो वो हो जी गया मैम। प्राइमरी। अब आप प्राइमरी अगर बात करोगे तो आप मुझे खुद से बताइए, नेशनल अगर हम बात कर रहे हैं तो नेशनल इन नेचुरल जो प्रोडक्ट्स हैं वो कौन से हम इंक्लूड कर सकते हैं यहाँ पे? ये कच्चा माल बोलते हैं ना उसको, जो, क्या कह रहे हैं आप? हाँ जी, जो फैक्ट्री तक माल पहुंचे, जो कच्चा माल नहीं, बोलते हैं उसको, वही नहीं? हाँ नहीं, वो रॉ मटेरियल होता है, मैं रॉ मटेरियल नहीं बोल रही हूँ। मैं आपको ये हाँ। बोल रही हूँ, हमारे तीन सेक्टर्स में हमने डिवाइड किया हमारी जी पूरी मैम। इकोनॉमी को। हम लोग जी। स्टडी करने के लिए, हमारे लिए इजी हो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसे थ्री सेक्टर्स में डिवाइड कर देते हैं। मतलब हमने ग्रुप ऑफ सर्विसेज या ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स को हमने डिफाइन कर दिया कि ये जी प्राइमरी मैम। होगा, ये सेकेंडरी होगा, ये टर्शरी होगा। अब जी मैम। प्राइमरी सेक्टर में वो वाले प्रोडक्ट्स आते हैं जो कि हमें नेचुरल रिसोर्सेज से मिलते हैं या नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके मिलते हैं। अब वो क्या हो जी सकता मैम। है, एग्रीकल्चर। जी मैम। एग्रीकल्चर में जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है वो नेचुरल जी। रिसोर्सेज से ही हाँ तो जी। मिल रहा है ना, क्रूड समझ ऑयल। रहे हो, राइट। क्रूड ऑयल हो सकता है ना उसमें, प्राइमरी में? ऑयल तो हम उसकी प्रोसेसिंग कर रहे हैं, जो जी हमें मैम। ऑयल के लिए सीड्स मिले। अब सपोज करो जी। आप कोई भी ऑयल यूज करते हो, मस्टर्ड ऑयल यूज कर रहे हो, तो जो मस्टर्ड सीड्स हैं वो तो हमारा जी। एक तरह से प्राइमरी प्रोडक्ट है। मगर मस्टर्ड सीड्स पे जब हमने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उसे ला के उसका तेल बनाया, तो जी। मस्टर्ड ऑयल बना, तो वो हमारा जी सेकेंडरी सेक्टर हो गया। मैम, मैं पेट्रोलियम की बात कर रहा हूँ, पेट्रोलियम जो हो रहा है उसकी। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल। वही मैं कह रही हूँ, नेचुरल रिसोर्सेज सारे इसी में ही आएंगे, प्राइमरी जी। जी मैम। सेक्टर में। जो जी मैम। क्रूड हमारे पास मिलेगा तो वो क्रूड प्राइमरी में ही आएगा। जी फिर मैम। जब हम उसे प्रोसेस करेंगे वो हम जी मैम। करेंगे सेकेंडरी सेक्टर में। जी मैम। और फिर टर्शरी में क्या काम होता है, टर्शरी का काम है प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर तक, जैसे कुछ भी, सपोज कीजिए अब मैंने आपको मस्टर्ड ऑयल का एग्जांपल दिया, तो मस्टर्ड जी। सीड्स जब प्रोड्यूस हुए हैं तो उसको जब फैक्ट्रीज तक जाना है, तो वो जो जी। ट्रांसपोर्टेशन होना है, तो दैट मीन्स जी। आपको ट्रांसपोर्टेशन सर्विस वहां रिक्वायर्ड है, हाँ जी। राइट। तो वो सारी चीजें टर्शरी में आ जाती हैं जो कि एनेबलिंग फैक्टर का काम कर रही है प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में। जी मैम। ओके, सो अब आप समझ गए होंगे, प्राइमरी सेक्टर में वो प्रोडक्ट्स जनरेट होंगे जो कि हमें नेचुरल रिसोर्सेज जो है हम उन्हें एक्सप्लॉइट करके बना रहे हैं, और यही हम्म। प्राइमरी सेक्टर रॉ मटेरियल की तरीके से काम करते हैं फॉर सेकेंडरी सेक्टर। हम्म। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर बेसिकली जी क्या मैम। हो गया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जिसे हम बोल देंगे, जी मैम। राइट। और फिर टर्शरी सेक्टर एक तरह से सर्विस सेक्टर हम इसे बोलते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें बेसिकली टर्शरी सेक्टर में वो आ रही है सर्विसेज जिसकी वजह से हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर आराम से काम कर पा रहा है। तो उन दोनों को जी जो भी मैम। सर्विसेज रिक्वायर्ड है वो हमें टर्शरी सेक्टर से मिल रही हैं। जी। यहाँ तक क्लियर हाँ मैम। है ना? तो ये तीन सेक्टर्स होते हैं हमारी इकोनॉमी में। अब जी। अब यहाँ पे लिखा है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अब फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे मेरा प्राइमरी सेक्टर से कोई भी आउटपुट आया, सपोज मेरे जी। सीड्स मेरे जनरेट हुए, मस्टर्ड सीड्स जी। का ही हम एग्जांपल लेते हैं, तो जी। मस्टर्ड सीड्स जनरेट हुए, तो मस्टर्ड सीड्स पे मैंने फिर उसे सेकेंडरी सेक्टर में भेज के उसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अकॉर्डिंगली मैंने उसमें से तेल निकाल लिया, मस्टर्ड ऑयल बन गया। तो जी। अब यहाँ पे क्या होगा, हम मस्टर्ड ऑयल की ही जो कैलकुलेशन है या फाइनल जो हमारा गुड निकल के आया है वो क्या है, मस्टर्ड ऑयल। तो हम मस्टर्ड। मस्टर्ड ऑयल को ही कैलकुलेट करेंगे जब हम जीडीपी में कैलकुलेशन कर रहे हैं। जो हमने जी। यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर में जो हमारे पास सीड्स मिले थे वो हम इंक्लूड नहीं करेंगे उनकी वैल्यू। जी मैम। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे भी सीड्स की वैल्यू इंक्लूड कर दूं, फिर मैं यहाँ सेकेंडरी सेक्टर में भी इंक्लूड कर दूं, तो डबल हो गई ना उसकी वैल्यू, क्योंकि यहाँ हाँ पे भी जी। कैलकुलेट हो गई और यहाँ पे रॉ मटेरियल यहाँ। की तरह यूसेज हुआ था फिर यूज हो गया। तो इसलिए जी। हम इंटरमीडिएट जो गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं उन्हें हम इंक्लूड नहीं करते हैं, जो हमारा जी। फाइनल प्रोडक्ट है हम उसे जी ही मैम। इंक्लूड करते हैं। ठीक है। जी मैम।
तो फाइनल गुड्स और सर्विसेज जो प्रोड्यूस हो रही है विद इन द टेरिटरी ऑफ कंट्री, मैंने यहाँ पे आपको पहले ही बोला जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो दैट मीन्स जो डोमेस्टिक टेरिटरी में जो भी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं हम जी उसके मैम। ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे वही हम्म, बोला जा रहा है कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होना चाहिए, विद इन जी फाइनेंशियल ईयर होना चाहिए, और विद इन टेरिटरी ऑफ कंट्री होना चाहिए कि जी इंडिया मैम। के अंदर। अब इंडिया के अंदर सिर्फ इंडियन कंपनीज तो नहीं है, इंडिया के अंदर नहीं नहीं। एमएनसीज भी हैं, सब कुछ है। जी तो हम सब कुछ इंक्लूड करेंगे। जी मैम। हम नेशनैलिटी नहीं देख रहे हैं कि वो इंडियन कंपनी है या फॉरेन कंपनी है। इंडियंस जी जो इंडिया में नहीं रह रहे हैं, जैसे इंडियंस जी जो फॉरेन में हैं, हम उनको यहाँ जी पे इंक्लूड नहीं कर रहे हैं जो इंडियन कंपनीज जी मैम। फॉरेन में है। हम जीडीपी में सिर्फ डोमेस्टिक टेरिटरी में ही जो लोग इंक्लूड होते हैं, जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं डोमेस्टिक टेरिटरी में, वही हम इंक्लूड करते हैं, राइट। जी मैम। तो ये हो गया जीडीपी के बारे में। फाइनल जी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन टेरिटरी ऑफ कंट्री विद इन दैट फाइनेंशियल ईयर। आई होप अब ये आपको जीडीपी बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, हाँ जी मैम। राइट। सो दिस ऑल्सो इंक्लूड फॉरेन कंपनीज, क्योंकि मैंने आपको बताया कि विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी की आप बात करो, डोमेस्टिक टेरिटरी में तो फॉरेन कंपनीज भी एस्टेब्लिश है, मगर हम जी मैम। उनकी भी कैलकुलेशन, जब हम जीडीपी की कैलकुलेशन कर रहे हैं हम उन्हें भी इंक्लूड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? जी क्योंकि हम डोमेस्टिक टेरिटरी की बात कर रहे हैं, जो जी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में चाहे कोई भी कंपनी है हम उसे इंक्लूड करेंगे। जी मैम। विल इंक्लूड दोज गुड्स एंड सर्विसेज अगेंस्ट whom मनी ट्रांजेक्शन्स हैपन। यहाँ पे ये चीज जरूर समझने की है। अब क्या होता है, जो भी हम यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड करेंगे, ये वही जी गुड्स एंड सर्विसेज होंगे जिनके ऊपर मनी ट्रांजेक्शन होगी। अगर मनी जी ट्रांजेक्शन नहीं है हम उन्हें इंक्लूड नहीं करेंगे। जैसे कि अब ये तो हमने चलो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या बहुत बड़ी बड़ी बातें करी, अब आ जाते हैं बिल्कुल अपनी डेली लाइफ में। तो डेली जी लाइफ मैम। में आपकी मम्मा आपके लिए खाना बनाती है, आपकी मम्मा सब कुछ करती है, वो आपको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं ह्यूमन जी मैम। कैपिटल बनाने के लिए, राइट। तो वो जी आपके लिए सारे काम करती हैं, वो आपके लिए खाना बनाती है, सब कुछ है, मगर उन्हें जी मैम। मनी नहीं मिलता उस चीज का। इसलिए जी उनकी जो वुमेन का हाउस होल्ड वर्क है उसे हम जीडीपी में इंक्लूड नहीं करते हैं। जी मैम। जबकि वही काम जब मेड या हेल्पर आके करती है और उसे मनी मिलता है तो उसका हम कैलकुलेशन में इंक्लूड करेंगे। जी मैम। आपके घर पे कोई हेल्पर आती हैं, तो जो हम उन्हें तो उनकी सर्विसेज के लिए पे कर रहे हैं, तो उनकी जो सर्विसेज है वो हम जीडीपी में इंक्लूड करेंगे। पर जो आपकी मदर काम कर रही है, चाहे कितना भी काम कर रही है, पर मनी ट्रांजेक्शन नहीं है, इसलिए हम उसे जीडीपी में इंक्लूड नहीं करेंगे। जी मैम। ठीक है। और तीसरा चीज है कि इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज जो है उन्हें हम इंक्लूड नहीं करते, वो मैंने आपको अभी बता दिया। अदरवाइज वो जी डबल कैलकुलेशन हो जाएगा। उस चीज को अवॉइड करने के लिए हम इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज को इंक्लूड नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को ही इंक्लूड करेंगे अपनी कैलकुलेशन में। जी एंड इन द केस ऑफ इंडिया, हम लोग जो जीडीपी कैलकुलेट करते हैं वो मार्केट कॉस्ट पे करते हैं। और जी ये अब मतलब काफी अभी अभी मतलब आई बिलीव 2015-16 इस तरह से तब से स्टार्ट हुआ था। पहले तो मार्केट फैक्टर पे नहीं, हम लोग कैलकुलेट करते थे फैक्टर कॉस्ट पे। अभी हम लोग जो जी कैलकुलेट करते हैं वो मार्केट कॉस्ट पे करते हैं। और जी उसका रीजन सिर्फ इतना है, क्यों करते हैं पहले मैं वो बता देती हूँ, फिर हम फैक्टर कॉस्ट और मार्केट कॉस्ट डिस्कस करते हैं थोड़ा। तो हम जी इसलिए करते हैं टू अलाइन विद ग्लोबल प्रैक्टिसेस, क्योंकि ग्लोबली अगर हम बात करें तो ग्लोबली जो हम लोग जीडीपी डिफरेंट नेशंस फॉलो करते हैं, जो उनकी प्रैक्टिसेस है उसके अकॉर्डिंगली जीडीपी मार्केट प्राइस पे ही कैलकुलेट होती है, ताकि एक्चुअली पता चल सके कि मार्केट, अब मार्केट प्राइस क्या है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए अब ये जी समझो कि ग्लोबल प्रैक्टिसेस ये है, इसलिए यूएन ने भी यही सजेस्ट किया था कि हमें मार्केट कॉस्ट पे ही जो हमारी जीडीपी है उसे कैलकुलेट करना चाहिए। और जबकि हम पहले किस पे करते थे, फैक्टर कॉस्ट पे। तो फैक्टर फैक्टर। कॉस्ट और मार्केट कॉस्ट में फर्क क्या है? जी अगर आपने इकोनॉमिक्स देखा होगा तो इकोनॉमिक्स में हम लोग डिस्कस करते हैं कि फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कि कोई भी जी प्रोडक्ट को हमें प्रोड्यूस करना है तो उसके चार फैक्टर्स होते हैं, जिसके जी अकॉर्डिंगली जैसे लेबर हो गया, ये रेंट, लेबर हो गया, ये सब चीज़ें हम लोग जो इंक्लूड करते हैं, राइट। जो हमारी सर्विसेज वगैरह, ह्यूमन कैपिटल इंक्लूड हो रही है, जो हम लैंड ले रहे हैं रेंट पे, जी या जो हमारा रेंट लैंड होगा, तो ये सारी चीजें इंक्लूड करके हम उन्हें फैक्टर कॉस्ट फैक्टर्स बोलते हैं, फोर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो उनको अगर हम कंसीडर करें तो जो उनकी कंसिडरेशन पे हम लोग जीडीपी निकाल रहे हैं वो आती है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, इंक्लूड्स रेंट, प्रॉफिट, वेजेस एंड इंटरेस्ट।
लैंड रेंट क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में लैंड होता है, कि जी अगर मुझे अपनी प्रोडक्शन करनी है तो मुझे उसके लिए लैंड चाहिए, तो जी लैंड का मुझे रेंट देना पड़ेगा। मेरी जी जो कंपनी है मुझे उसकी प्रॉफिटेबिलिटी निकालनी पड़ेगी, तो मेरी जो लेबर है मुझे उन्हें वेजेस देने पड़ेंगे, और जो मैंने लोन लिया है या जो मैंने कैपिटल इन्वेस्ट किया है उसके लिए मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा या इंटरेस्ट मिलेगा, राइट? तो ये जी चारों चीजें फैक्टर्स होती हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होती हैं। इनके अकॉर्डिंगली ही कोई भी प्रोडक्शन इकोनॉमी में होती है। तो ये दस इंक्लूड ऑल फैक्टर्स फॉर प्रोडक्शन एंड ऑल्सो इंक्लूड, अब देखो जब हम ये सारी चीजें इंक्लूड कर रहे हैं वाइल कैलकुलेटिंग जीडीपी, तो वहां पे क्या हो रहा है कि इन्फ्लेशन भी ऐड हो रही है। इन्फ्लेशन कैसे ऐड हो रही है? सपोज करो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आता है, अब जो हमारे मतलब मॉम डैड के टाइम पे जो पैसा की वैल्यू था वो आज नहीं है, राइट? इन्फ्लेशन बड़ा है, बहुत बड़ा है उसके मुकाबले। तो इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंगली क्या होगा कि सपोज करो कि आज आपको एक दुकान का किराया सपोज 15,000 देना पड़ रहा है, और कल को वो 20,000 हो जाता है, और लोग भी आपसे वेजेस ज्यादा मांग रहे हैं जो आपके वर्कर हैं, तो उनकी भी आपकी मतलब उनका भी जो कॉस्टिंग है वो बढ़ गया। तो ये जी सारी की सारी चीजें जो फैक्टर कॉस्ट पे हम डिस्कस कर रहे हैं, इनमें क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन की वजह से यहाँ पे भी आपको फ्लक्चुएशंस दिखेंगी बहुत ज्यादा। सो व्हाट हैपेंस इज कि जब हम फैक्टर कॉस्ट की बात, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन ऐड हो रही है, राइट? अब आप समझ रहे हो इन्फ्लेशन कैसे ऐड हो रही जी मैम। है ना? तो इन्फ्लेशन ऐड हो रही है, तो इन्फ्ले जब हम फैक्टर कॉस्ट पे जीडीपी कैलकुलेट करेंगे तो वो अपने आप इन्फ्लेटेड आएगी। जी तो ये कारण है कि फैक्टर कॉस्ट पे हमें प्रॉब्लमेटिक है, या वो हमें एक्यूरेट फिगर नहीं दिख रही है कि इकोनॉमी में एक्चुअली जीडीपी कितना कंट्रीब्यूट कर रही है और कितनी तेजी से बढ़ रही है। बट इसलिए हम लोग फैक्टर कॉस्ट की जगह मार्केट कॉस्ट के ऊपर अपनी जीडीपी का कैलकुलेशन हमने स्टार्ट कर दिया है। अब ओके। मार्केट कॉस्ट का क्या मतलब है? अभी तक तो हमने फैक्टर्स की बात करी, राइट? कि जी मैम। फैक्टर्स के अकॉर्डिंगली क्या हम इंक्लूड करेंगे। जब हम जी मैम। मार्केट की बात कर रहे हैं तो मार्केट का क्या मतलब है, जो फैक्टर कॉस्ट है वो तो रहेगी, वेजेस जी तो मुझे देने ही पड़ेंगे, प्रोडक्शन की जो मेरी कॉस्टिंग है वो तो रहेगी रहेगी, हाँ मगर जी। उसके साथ साथ जो मेरे पे इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते हैं मैं जी उन्हें मैम। भी ऐड करूंगी। और जो ठीक मेरे है। को सब्सिडीज मुझे गवर्नमेंट अगर कोई सब्सिडी दे रही है, मतलब मुझे कोई प्रिविलेज मिल रहा है कि सपोज अच्छा चलो आपका ये प्रोडक्शन सेंटर है, इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से आपको 20,000 का सब्सिडी देते हैं कि 20,000 आपको कम पे करना पड़ेगा, तो वो जी भी मैम। यहाँ माइनस हो गया। तो एक्चुअली मार्केट की जो कंडीशन के अकॉर्डिंगली मेरी जो फिगर है वो निकल के आएगी जब मैं मार्केट कॉस्ट की बात करूंगी, जी मैम। राइट? तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि फैक्टर कॉस्ट में जब मुझे मार्केट अपनी मार्केट प्राइस चेक करना है तो मैं वो कैसे करूंगी, जो भी मेरा फैक्टर कॉस्ट है वो तो मैं कैलकुलेट करूंगी ही, नॉर्मली हम सब ऐसे जी ही करते हैं, राइट? हाँ कि जी। हाँ जी। जो हमारा नॉर्मल कॉस्टिंग है वो तो हम इंक्लूड करेंगे, पर हम उसके साथ साथ इनडायरेक्ट टैक्सेस, वो तो मेरे खर्चे में ऐड होगा ही ना, क्योंकि मेरे को तो टैक्सेस देने ही पड़ेंगे गवर्नमेंट हाँ को। जी। और जो गवर्नमेंट ने मुझे सब्सिडीज दी है वो मेरी प्रॉफिट है, मतलब मेरी खर्चे में से वो पैसा कट जाएगा, तो इसलिए जी माइनस सब्सिडीज। तो ये फॉर्मूला है मार्केट कॉस्ट का। अब जी कहा जा सकता है कि इसे भी तो गवर्नमेंट मॉड्यूलेट कर सकती है, अगर गवर्नमेंट चाहे। गवर्नमेंट क्या चाहेगी? हर गवर्नमेंट चाहेगी कि वो अपनी जीडीपी बढ़ी हुई दिखाए, राइट? ताकि जी वर्ल्ड इकोनॉमी में उनकी और ज़्यादा इज्जत बढ़े और ज़्यादा जी उनकी नेगोशिएशन पावर बढ़े। तो वो ये चाहेंगी ही चाहेंगी। तो कोई कह सकता है कि ऐसा भी तो कर सकती है कि गवर्नमेंट अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ा दे, सब्सिडीज को और कम कर दे, तो उस केस में मार्केट कॉस्ट बढ़ जाएगा। मगर समझने की बात यह है कि अगर गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ाएगी तो क्या जी प्रोडक्शन सेंटर वाले खुश होंगे? कभी नहीं। भी खुश नहीं होंगे, राइट? तो जी हर हर फैक्ट्री अपनी प्रॉफिटेबिलिटी चाहती है, तो उनके जी लिए ये बिल्कुल सही नहीं होगा, वो उनके लिए डिस्करेजिंग होगा। अगर सब्सिडीज बहुत कम कर देगी तो गवर्नमेंट पे और ज़्यादा मतलब उस चीज़ पे भी वो गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा खुश नहीं होगी, राइट? तो जी बेसिकली पॉइंट इज कि इन सब चीज़ों को इतना मॉड्यूलेट करना आसान नहीं है, इसलिए मार्केट कॉस्ट के ऊपर जीडीपी निकालना सेफेस्ट जोन बनता है। तो ये कारण है कि अब जो हमारी जीडीपी हम निकालते हैं, यूज करते हैं, वो हम करते हैं जी जीडीपी एट मार्केट मार्केट प्राइस। कॉस्ट। आई होप दिस इज क्लियर। ओके मैम। अब आपको क्लियर। जीडीपी के बारे में क्लियर हो गया, राइट? जी जी मैम। तो ये हो गया जीडीपी की बात, जिसमें कि हमें काफी हमने बेसिक्स भी डिस्कस किए कि अगर हम किसी भी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो उसमें जीडीपी किस तरह से वर्क करता है। अब बात करते हैं जीएनपी की। जी तो मैम। जीएनपी है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, मैंने आपको पहले ही बोला।
क्रॉस नेशनल जी प्रोडक्ट का मतलब ये है जो नेशनली इंडियन है, हम उनको इंक्लूड करेंगे। तो जी जीएनपी क्या होता है? जो हमने जीडीपी कैलकुलेट किया था, जी हमने मैम। पहले तो कैलकुलेशन कर लिया है, अब जी उसमें जो हमारे अब्रॉड इनकम, जो इंडियंस अब्रॉड में इनकम जनरेट कर रहे हैं, हम उनको जी भी ऐड करेंगे। और जी जो फॉरेनर्स इंडिया में इनकम जनरेट कर रहे हैं, हम उन्हें सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जी मैम। अब इससे क्या हुआ, मुझे जो मेरे नेशनल्स हैं, जो इंडियन नेशनल्स हैं, मुझे जी उनकी फिगर पता चल गई। क्योंकि जो जी मेरे इंडियन नेशनल फॉरेन में बैठ के भी बिजनेस कर रहे हैं, उनकी मैंने वैल्यू इंक्लूड कर दी। और जो जी मैम। फॉरेनर इंडिया में बैठ के पैसे कमा रहे हैं, जो मैंने जीडीपी में इंक्लूड कर दिए थे, मैंने उन्हें डिलीट कर दिया या उन्हें सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो वो मेरा जी आ मैम। गया ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जी प्रोडक्ट। राइट। जी मैम। और ये जो है नेट इनकम ऑफ इंडियंस अब्रॉड माइनस इनकम ऑफ फॉरेनर्स इन इंडिया, इसे हम बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। कि जी फॉरेन से जो हमें नेट कितना मिल रहा है, वो कितना है जी कि जो इंडियंस का अब्रॉड से हमें इनकम आता है, और जो फॉरेनर्स मतलब इंडिया से इनकम बाहर जाता है, तो हमारे पास जी नेट मैम। फैक्टर मिलता है। इसमें हम लोग क्या क्या इंक्लूड करते हैं? एक तो प्राइवेट रेमिटेंसेस, वो आपको पता होगा प्राइवेट रेमिटेंसेस के बारे में तो, कि जो इंडियंस फॉरेन में बैठ के कुछ भी अपना काम कर रहे हैं, तो उनके पास जो इनकम हो रही है वो फॉरेन की करेंसी में हो रही है। पर एनी हाउ जी वो मैम। क्या करेंगे, जो उनका यूसेज है वो करेंगे, अगर उन्हें थोड़ा बहुत वहां पैसा रखना है वो भी रखेंगे, और बाकी पैसा वो अपनी फैमिली को इंडिया में सेंड कर देंगे, और इंडियन बैंकिंग सिस्टम में वो आ जाएगा। जो जी फॉरेन मैम। से भी फॉरेन में बैठे हुए इंडियंस इंडिया पैसा भेजते हैं, उसे हम रेमिटेंसेस बोलते हैं। तो यह है प्राइवेट रेमिटेंसेस, जो कि मोस्टली पॉजिटिव रहता है। इंडिया के केस में रेमिटेंसेस काफ़ी आता है। फिर दूसरा आता है, अगर हम नेट फैक्टर की बात कर रहे हैं, इंटरेस्ट जी ऑन मैम। एक्सटर्नल लोन्स। अब एक्सटर्नल लोन्स पे अब एक्सटर्नल लोन्स कैसा है कि सपोज इंडिया या कोई भी कंट्री है, वो लोन्स लेती रहती है, राइट। तो वो जो हाँ जी लोन्स मैम। ले रही है उसके ऊपर, और जो लोन दे रही है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पड़ता है, अब ये हमारे केस में नेगेटिव ज़्यादा रहता है। एंड थर्ड जी इज मैम। एक्सटर्नल ग्रांट्स। ग्रांट्स और लोन्स में फ़र्क ये होगा, ग्रांट्स में हम अपनी मर्जी से दे रहे हैं, जैसे एक चैरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, कि भाई हमें वापस नहीं चाहिए, राइट। तो वो हो गया ग्रांट्स। और लोन्स जो जी है, वो लोन है, वो टोटली बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांजेक्शन है, तो उस पर इंटरेस्ट वगैरह सब कुछ पे करना पड़ता है। तो ये जी मैम। डिफरेंसेस रहते हैं लोन्स और ग्रांट्स में। पर इंडिया के केस में अगर हम नेट फैक्टर इनकम की बात करें, वो मोस्ट ऑफ द केसेस में नेगेटिव ही रहता है, क्योंकि हमारे केस में सिर्फ प्राइवेट रेमिटेंसेस तो पॉजिटिव है, पर ये दोनों जी चीज़ें मैम। नेगेटिव ही रहता है। क्योंकि आजकल इंडिया अपनी डिप्लोमेसी को बढ़ाने के लिए एक्सटर्नल ग्रांट्स भी काफ़ी देता है, राइट। तो जी ये मैम। हो गया नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो इन सब से हमें क्या मिलता, पता चलता है कि अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नेगेटिव है, तो फाइनली जी जो मैम। हमारा जीएनपी है, वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा जीडीपी से, कम राइट। कम। जी क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि जब मेरा ये पूरा वैल्यू प्लस इनकम फ्रॉम इनकम ऑफ इंडियंस अब्रॉड माइनस इनकम ऑफ फॉरेनर्स इन इन इंडिया, इन दोनों को जब मैं कैलकुलेट कर रही हूँ, वो नेगेटिव में आ रहा है, तो दैट मीन्स जीडीपी माइनस समथिंग आएगा, राइट। तो वो जी माइनस मैम। समथिंग दैट मीन्स जीडीपी से कम। तो ये है जी जीएनपी। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया। क्लियर मैम। देन कम्स नेट। अभी हमने ग्रॉस ग्रॉस देख लिया, अब हम नेट की बात करते हैं। तो नेट जी में मैम। कुछ खास फर्क नहीं है, नेट में सिर्फ इतना फर्क है, नेट मीन्स कंसिडरिंग ऑल रिडक्शंस, कि जो डेप्रिसिएशन हो रहा है। अब हम लोगों ने फोर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात किया, उसमें मैंने आपको जी बोला जैसे मशीन्स वगैरह, सपोज कीजिए नॉर्मल सिनेरियो लीजिए, कोई भी आपने प्रोडक्शन सेट की है, जी प्रोडक्शन सेटअप बनाया है, तो उस सेटअप में आपकी कॉस्टिंग रहेगी, आपकी मशीनरी इन्वॉल्व रहेगी, तो वो मशीनरी का भी तो वियर एंड टीयर होगा। मेरी वो जो लैंड है उसकी भी मेंटेनेंस जाएगी, मेरी जो जी मैम। जो मेरे यूजर्स नहीं, जो मेरे वर्कर्स हैं, उनके लिए भी मुझे कुछ मेंटेनेंस खर्च करना पड़ेगा। तो ये सारे का सारा चीज़ें क्या है, डेप्रिसिएशन में आ रहा है, डेप्रिसिएशन और रिडक्शंस में आ रहा है, राइट। क्योंकि मशीन्स वगैरह मेरी सब कुछ डेप्रिशिएट हो रही है, मेरी प्रॉपर्टी डेप्रिशिएट हो रही है, जी राइट। वैल्यू में वो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो डिवैल्यू होगी, मगर हाँ वो डेप्रिशिएट हो रही है मेरी, स्पेसिफिकली मेरी मशीनरी एंड ऑल। तो अगर मैं वो डेप्रिसिएशन वगैरह को भी माइनस कर दूँ, तो मुझे एक्चुअली जी पता चल जाएगा कि मेरी एक्चुअली डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना है। तो वो हो जाएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, राइट। जी मैम। जी मैम। नेट में हमने जो डेप्रिसिएशन था जीडीपी में से वो माइनस कर दिया, तो वो हो गया जी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और सेम एज इट इज, जब मैं जीएनपी में से भी डेप्रिसिएशन माइनस कर दूंगी, वो हो जाएगा मेरा नेट नेशनल प्रोडक्ट, ओके। राइट।
तो ये है चार डिफरेंट मेथड जिसके थ्रू हम कर सकते हैं। अब इसके बिना और भी बहुत सारे मतलब बहुत सारी टर्म्स है जो हमें डिस्कस करनी हो सकती है, जैसे जीवीए एंड ऑल, तो वो हम करेंगे। पर अभी जी के लिए हमें इन चीज़ों पे, क्योंकि मेरे को आपको जीडीपी और जीएनपी के ऊपर बेसिक्स बिल्कुल क्लियर करने थे, क्योंकि जी ये दो चीज़ें अगर क्लियर नहीं होती तो बहुत साल तक हमें यही समझ में नहीं आता कि जीडीपी है ही क्या। वो कहीं ना जी कहीं वो माइंड में एक डाउट रह जाता है, और वो डाउट ना रहे इसलिए मुझे आपको ये मतलब दो पर्टिकुलर जो हमारे टॉपिक्स हैं, मतलब एनडीपी और एनएनपी तो इतना सिंपल था, बट मोर हम्म, अबाउट जीडीपी एंड जीएनपी, ये दोनों मुझे आपको बिल्कुल अच्छे से इन डेप्थ में समझाना था। अब इसके जी बाद हम लोग जीवी एंड ऑल हम आगे डिस्कस करेंगे जब वो इंक्लूड होगा। बट राइट नाउ फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन दिस वाज व्हाट वाज प्लान्ड, कि हम लोग जीडीपी और जीएनपी को अच्छे से समझे।